हे मास्टर्स, सारे ध्यानार्थियों को, माय डियर फ्रेंड्स, सबको स्वागत है। स्वागत सुस्वागत अपने इस पिरामिड मेडिटेशन में। तो कल हमें एक एक्सपीरियंस बताया, अनुभव। हर इंसान का कुछ ना कुछ अनुभव होते हैं। जब आप ध्यानी बन जाते हैं ना, तब तो ऐसे अनुभव होने लगते हैं, मिरेकुलस एंड पॉजिटिव। तो अमर जी ने हमें शेयर किया, आज वो बताएंगे। बहुत बढ़िया सटीक, हर एक को बोलती रहती हूँ मैं। बोलती रहना अलग है, उस पे उसको अमल में लाना, उसी में जीना अलग है। तो आप बताएंगे। ज्यादा नहीं करेंगे हम, ध्यान पे ज्यादा ध्यान देंगे, क्योंकि मैंने सारे टॉपिक को कवर किया है। प्लीज प्लीज मास्टर्स, आपको कोई भी डाउट है कोई टॉपिक का, कुछ आपको ध्यान में लग रहा है, करने में क्यों करना है, क्या होता है, उस टाइप का प्रश्न है, तो आप अपने पुराने जो भी वीडियोस है उसका टॉपिक वाइज देख देख के भी समझ सकते हैं। तो मैं उसी को अब रिपीट करेंगे, बहुत ज्यादा होगा तो क्या होता है, कोई ऐसे स्वाध्याय कुछ अपना अनुभव शेयर करना है, कुछ सज्जन सांगित करना चाहेंगे, स्वाध्याय बुक्स वगैरह पढ़े हैं, तो वेलकम है। मैं पढ़ पढ़ के बता रही हूँ, तो ये चीज आप लोग भी अपने अंदर बढ़ाइए। तो आप आज उनका एक बातें सुनेंगे, कुछ उनका है, शेयरिंग है। चलिए अमर जी, ओवर टू यू, आप बताएंगे। वीडियो ऑन चलिए, करके बताइए धन्यवाद। तो अच्छा रहेगा। हाँ, वीडियो तो जरूरत नहीं है, मैं ऐसे बता दूंगा। धन्यवाद मौका देने के लिए। हाँ जी। हाँ, ठीक है। ध्यान करते करते कुछ नॉलेज भी आ रहा है, कुछ चीजें का अनुभव भी हो रहा है, और कुछ चीजें समझ में भी आ रहा है कि एक्चुअली जीवन में क्या होता है, कैसे होता है। तो ऐसे चलते चलते मैंने एक अनुभव ये किया कि काफी स्टडी करने के बाद हमारे यानी इंसान या मनुष्य जाति के जितने भी सुख है, उस सुख का जो कारण है वो दूसरा ही है, खुद नहीं है। लेकिन जो दुख है मनुष्य का, उसका कारण मनुष्य खुद है। मतलब आपके सुख के लिए दूसरे कारण है, लेकिन आपके दुख के लिए आप खुद ही कारण हो। जैसे फॉर एग्जाम्पल, मैं आपको एक एग्जाम्पल बता दूं। तो कहीं पे आप गए, कुछ अच्छा खाना खाए, आपको अच्छा सुख मिला, लेकिन उसका कारण आप नहीं है, क्योंकि दूसरा है जो बंदे ने खाना बनाया। फॉर एग्जाम्पल मैं बता रहा हूँ। लेकिन अभी ऐसा होता है कि मान लीजिए आपने खुद अपना कुछ खाना बनाया घर पे, लेकिन इतना अच्छा नहीं बना, तो लेकिन आप उससे दुखी हो जाते हो, लेकिन उसका कारण कोई दूसरा नहीं था, क्योंकि खुद आप है। तो ऐसे कई सारे जो चीज है, कई सारे चीजों में होता है कि कभी भी देख लो, मतलब हमें जब खुशी होती है या हम खुश हो जाते हैं, तो उन उनमें कई बार आप देखो कि खुद का कुछ कंट्रीब्यूशन नहीं रहता, दूसरों का ही कंट्रीब्यूशन रहता है। जैसे आपके घर में कुछ किसी ने कुछ अच्छा सामान बना के दिया या पेंट अच्छा किया, तो मतलब खुशी आपको मिलती है, लेकिन उसका कारण आप नहीं होते हो, क्योंकि दूसरा होता है। इसलिए मनुष्य को ये चीज समझना चाहिए कि मनुष्य को सुख के कारण ढूंढने की जरूरत नहीं है कभी भी, दुख के कारण ढूंढना चाहिए। दुख जिससे दुख होता है वो कारण क्या है, उनको अगर ढूंढ के मनुष्य अगर उन पे फोकस एलिमिनेट। करेगा या फिर उन चीजों को, हाँ, करेगा, तो उन चीजों को जब निकाल देगा जो दुखों के कारण है, तो डेफिनेटली आई थिंक हमेशा सुखी रह सकता है। तो ये बात हर एक इंसान को समझना चाहिए कि हम हमारे दुख का कारण हम खुद है, कोई दूसरा नहीं होता। दुख तो का इसलिए कारण हम हम खुद ऐसा है, सुख का कारण दूसरे हैं। ये वाला बात बोले तो मुझे टच हो गया। दूसरे सही हमारा है। दुख का ये कारण हम खुद है। हमारे जो भी सुख हमें, आप कभी कभी उस सुख को भी हम ये करते हैं, अलग अलग इसमें डिफाइन करते हैं। जो भी सुख आ रहा है वो कोई दूसरे के कारण ही आता है। तो हम लोग उसको सही रिवर्स उल्टा बात। लेते हैं। कोई सुख आता है तो मैं ही कारण हूँ, कोई दुख आता है तो दूसरे कारण, उस कारण ही वो ज्यादा हम्म, बढ़ जाता है। तो ये बात उनके सही मन से बात। निकला। तो ये उनका एक अनुभव ऐसे ही मतलब ऐसे ही होता है ना। जब ध्यानी बन जाते हैं, तो ध्यान से पहले हम कैसे थे, ध्यान के बाद हमारे सोच में क्या बदलाव है, वो चीज उनका सुन के मुझे लगा ये तो बहुत सही पॉइंट है। आपको ऐसा रियलाइज हुआ, तो ये हम्म। शेयर करने वाली बात है। करे करके वो अच्छा है, उन्होंने शेयर कर हाँ, रहे हैं। मुझे लगा ऐसे कि मैं शेयर कर सकता हूँ, क्योंकि सही बात है। क्योंकि आप कोई भी अपना सुख देख लो, कोई भी अपना सुख, चाहे वो खाने पीने का हो, ये हो, पैसा हो, जो भी आपका घर का कुछ चीजें अच्छी हो रहे हो, मतलब कोई भी सुख का आप अनुभव करो, आप उसका कारण हमेशा दूसरे ही रहते हैं, आप खुद नहीं रहते हो। ये मैंने महसूस किया। लेकिन दुखों का कारण डेफिनेटली आप खुद हो।
तो इसलिए मुझे लगा कि ये मुझे शेयर करना चाहिए, तो मैं आज आपके माध्यम से शेयर कर रहा हूँ। थैंक यू। थैंक यू, थैंक्स। बहुत अच्छी बात है। देखिए, इसी बात को ध्यानी बनने के बाद, इस आध्यात्मिक पथ पे चलने शुरू करने के बाद, इस बात को हम कितने अलग तरीके से समझ सकते हैं। इससे पहले, ध्यान से पहले हमारे मन में क्या था? हमेशा हमारे साथ जो भी होता है, हम दूसरों को ही गलती ढूंढते थे। उनके कारण तो नहीं हुआ, इनके कारण तो नहीं हुआ। जब हम ध्यान करने लगते तो हमें जो भी दुख हम फेस कर रहे आ रहे हैं, तो उसका कारण हम खुद है। वो बीमारी हो सकता है, दुख के बाद बोलो तो बीमारी हो सकता है, कहीं चलते कुछ हो जाता है, इंसिडेंट्स होते हैं कुछ हमारे साथ, कोई भी चीज, वो सारे का कारण हम खुद है। खुद है मतलब पिछले जन्म में कुछ कर्म कर्म ऐसे कर्म बांध के लाए रहते हैं। में बीमारी में आता है तो बोलते हैं ना, कोई भी दवा करने से ठीक, दवा लेने से ठीक नहीं हो रहा है, इवन ध्यान करने से भी नहीं होता, कुछ कुछ ऐसे चिकनी वाले बाइंडिंग करके लाए रहते हैं, उससे भी नहीं होता। उस समय हमें सोचना पड़ेगा क्या कारण हो सकता है। तो कुछ तो ऐसे कर्म किया होगा, उस कर्म को हमें रियलाइज, रिकॉल करके, याद करके, ऐसा कुछ करा है मैंने, कोई भी चीज, वस्तु, कोई प्राणी, जीव को हानि पहुंचाया, कुछ बात बोले हैं, तो उस कारण अभी रोग के रूप में मेरे जीवन में आया है, तो उससे बाहर आने के लिए हमें माफी, क्षमा मांगना पड़ेगा। क्षमा, वो पिछले जन्म का ही व्याधि रूपेण करके बोलते हैं। पिछले जन्म का जो भी कर्म है, वो अभी हमें व्याधि, रूप, रोग के रूप में आ जाते हैं। तो हम लोगों को तो उसकी जानकारी नहीं है, ध्यान से पहले तो बिल्कुल नहीं रहता है। ध्यान करने के बाद हमें एक एक चीजों का वो खुलते जाते हैं, गाढ़ जैसे खुलते जाते हैं, तो हमें क्लियर होता जाता है। तब हमें सुख का जीवन जीने में अपने आप हम खुद ही उसका दरवाजा खोलते जाते हैं। इससे पहले हमें उसका जानकारी था, कहीं सुने सुने थे, लेकिन हम उसको अप्लाई करने में, उसको अपने ऊपर अಳವಡಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ, उसको अपने जीवन में अप्लाई करने में हमें बाधाएं आ रही थी, क्योंकि हमारे अंदर वो जागृति नहीं था और एनर्जी नहीं थी, पॉजिटिव एनर्जी। एनर्जी मतलब शक्ति जो हम लेते हैं, वो शक्ति आने के बाद हमें सेल्फ, अपने गलतियों को हमें ढूंढने में बहुत सक्षम हो जाते हैं ध्यान करने के बाद। उससे पहले हम कभी अपना गलती को नहीं देखते। जब ध्यान करने लगते, भले ही हम ऊपर नहीं एक्सप्रेस, एक्सप्रेस ऊपर करना भी थोड़ा टाइम के बाद आता है। सामने वालों को एक्सप्रेस नहीं भी कर रहे हैं, हमारी गलती है करके, हो सकता है हमारा, मेरा ही गलती है, लेकिन अंदर तो इमीडिएटली आ जाता है, मेरा ही है गलती। इसका मैं बहुत छोटे छोटे बहुत एग्जांपल बताया। कोई कपल को बच्चा नहीं हो रहा है, ये वाली बात का एग्जांपल, पिछले जन्म में माँ या बाप दोनों में से कोई बच्चों के इससे परेशान होके, ऐसे बच्चे से अच्छा मैं बे औलाद, मतलब बिन बच्चे का रहते तो भाई बहुत अच्छा, मुझे बच्चा नहीं चाहिए करके उन्होंने कर्मा यानी मैसेज पास कर दिए। वो मैसेज इस लाइफ में मैनिफेस्ट हो जाता है, तभी कोई कोई पेरेंट्स को बच्चे नहीं होते। तो अभी ध्यान में आ गए, बोलते हैं हम तो 8 साल से, मैं यही बात क्यों बोले, कल मुझे एक ने बताया 8 साल से शादी हुआ, बच्चे नहीं हो रहे। मैंने कहा आप लोग कितने भी हॉस्पिटल दिखाइए, नहीं होता है, अंदर से उसका रॉन्ग बिलीफ पे चल रहे हैं, क्या कारण से हो रहा है नहीं पता। वही हम रियलाइज करके, ध्यान को होने के बाद, होना कोई जादू की छड़ी नहीं है, लेकिन हमें क्या होता है, अंदर से हमें रियलाइजेशन होने लगता है, हमने कोई व्यक्ति, हमें कोई परेशान कर रहा है, बहुत हम डिस्टर्ब है, तो उसके उसके लिए भी हम प्रश्न करेंगे। ध्यान में प्रश्न करो बोलते हैं, तब आपके अंदर ही उसका इंट्यूशन आएगा, ये तकलीफ, ये दिक्कत मुझे हो रहा है, तो इसका कारण क्या हो सकता है, ये प्रश्न हम रखेंगे ध्यान में। बोला जाता है आप प्रश्न रखिए, तो आपको अंदर से आएगा, ऐसे मैंने किसी के साथ किया होगा पिछले जन्म में, ऐसे आएगा अंदर से सोच। ध्यान करने शुरू करे हैं तो पहले नहीं आता है, पहले तो ये लगता मेरा तो कोई गलती ही नहीं है, मैंने कभी भी सोचा ही नहीं ऐसे। इस जन्म की बात कर रहे हैं ना, क्योंकि इस जन्म का ही कोई कोई को कुछ उम्र के बाद 2 साल पहले का याद नहीं रहेगा, 10 साल पहले का याद नहीं रहेगा, कोई को तो
एक दिन पहले का भी याद नहीं रहता 60-70 साल के बाद। तो ऐसे में पिछले जन्म का कैसे याद रहेगा? तो हमें अपने ही गलती, जो भी हो रहा है ये अपना ही गलती से हो रहा है। कोई शादीशुदा मतलब सास बहू को परेशान कर रही है, हस्बैंड वाइफ को, वाइफ हस्बैंड को, और माता पिता को बच्चे परेशान करते हैं। कभी कभी माता पिता मिलके बच्चों को करते हैं, बच्चों को मतलब बच्चे हमारे माँ बाप से हम खुश नहीं है, टॉर्चर हर चीज में इस टाइप का होता रहता है हर फैमिली। तो वो हो रहा है तो बच्चे के अंदर वो क्षमता नहीं रहेगा, उस लेवल तक सोचेंगे नहीं, इतना माँ बाप के पास नहीं रहता है कभी कभी। ध्यान एक हर चीज का खोलने का चाबी है, ऐसे नहीं है इसका चाबी, ऐसे बोलते हैं ना कुछ बंद लॉक है बंद है, उसको खोलने के लिए चाबी नहीं हमारे पास। तो चाबी बनवाना मतलब ध्यान को ये करने लग गए, एक तरह का आप चाबी बना लिया, जो चाबी घूम गया था, बहुत सालों से बंद पड़ा, आपका बक्सा था, अब बक्से के अंदर हीरे जवाहरात है, बहुत अच्छा अनहोन मतलब वो है चीज, नॉलेज का भंडार भरा हुआ है, उसको खोलना आपके, खोलेंगे तो आपको मिल जाएगा, खोलना यानी ध्यान करना, ध्यान एक करेंगे तो चाबी आपका खुल जाएगा, नॉलेज का, विजडम का, हर डाउट का, हर तकलीफ का, हर दुख का कारण आपको पता चल जाएगा। वो पता चलते ही आपको उस दुख से बाहर आ जाएंगे। बाहर आने का दूसरी चाबी, एक बार आपको पता चलेगा ये मेरे ही कर्मों का मैं भुगत रही हूँ, उससे बाहर आना है, नहीं क्षमा मांगना। क्षमा मांगना भी मैं बहुत बार बोली, कोई व्यक्ति किसी के साथ आपका वो अनुबंध है, उन व्यक्ति के सामने जाके क्षमा मांगने तक आपका ग्रोथ हुआ है, तो आप तो भगवान हो। लेकिन वो आता नहीं है, बहुत लोगों को लगता है कैसे सामने मांगे। मेरा जो भी बातों से आपको कभी दुख लगा है तो क्षमा मांगो, क्षमा करे करके बोल सकते हैं, लेकिन हम उस बात को हमारा ईगो, हमारा अहंकार करने नहीं देता। चलिए ठीक है, उसके लिए भी हमारे है बहुत अच्छा सॉल्यूशन है, उसको हम खुद अपने ध्यान में जो व्यक्ति के साथ आपको पता चल रहा है उनका और हमारा नहीं बन रहा है, तो वो व्यक्ति को आप सामने, हम बोलते हैं ना आह्वान करके, किसी के आपको कुछ कर्म का पता नहीं कौन से जन्म में क्या है, उनको सामने आह्वान करके बोल सकते हैं मैंने जो कोई भी आपको तकलीफ दिया है, उनका जो भी कार्य, उनका जो है कार्य से, बिहेवियर से आपको तकलीफ हो रहा है ना, तो आप इस टाइप का मैंने कुछ आपको कभी किया है तो उसके लिए बहुत दिन मन वचन काया से, दिल से, आत्मा से, हृदय से, दिल से और दिमाग, यानी बोलते हैं ना ये ब्रेन और ये आपका हार्ट, इन दोनों से मैं आपके उस कार्य, क्रिया, जो भी कर्म किया तो उसके लिए मैं सॉरी बोल ले, बोलते जाइए, देखिए एक दिन डेफिनेटली आपका वो चेंज हो, उनका आपके अगेंस्ट वो चेंज हो जाएगा बिहेवियर, आपकी तरफ उनका रवैया चेंज, रवैया बिल्कुल रवैया चेंज हो जाएगा। ये चीज मैंने देखा है, कुछ कुछ लोगों के साथ नहीं होता, तो हमें कहीं ना, ज्यादातर कहाँ होता है ये रिलेशन में, थोड़ा बहुत टाइम लेता है, थोड़ा कम में कहीं ऑफिस में हो, आपको स्कूल कॉलेज में हो रहा है, कलीग्स के साथ हो रहा है, फ्रेंड्स के साथ हो रहा है, तो जल्दी ठीक होता है, बट संबंधों में है ना बहुत ज्यादा करना पड़ता है, चिकना रहता है, बहुत चिकना, चिपका हुआ रहता है, बंधा हुआ, गांठ सा, गांठ खोलना बहुत मुश्किल है। हम जिंदगी में बहुत अच्छा हमारे अंदर टेक्निक होता है गांठों को खोलने का, ये भी एक क्षमा मांगना भी गांठों को खोलना है, वो सामने वालों के सुख के लिए नहीं, हमारे खुद के सुख के लिए, अपने कर्मों को सुधारने के लिए, जो भी गलती है जो भी अपने साथ हो रहा है, कर्मों से मुक्त करने के लिए आ रहा है, तो उसको हमें एक जागृत अवस्था में रहते हुए उस कर्म को फेस करते हुए आगे बढ़ना है। तो हमेशा अपना खुद का गलतियां जो भी हो रहा है, सुख दुख को देखेंगे तो बहुत अच्छी बात, तो ये चीज देखते हुए हम अपने आप को सुखी बना सकते। हाँ जी, और अन्नपूर्णा जी कुछ बोल रहे हैं? ध्यान में बिठाऊंगी।
ध्यान में बैठ गए होंगे। ओके मास्टर, चलिए ध्यान में बैठते हैं। म्यूजिक शेयर करती हूँ। फ्लूट, फ्लूट म्यूजिक। मास्टर ध्यान बैठने पर टेक्निक आपको बताया। हाथ पैर रब करिए, रिलैक्स कीजिए बॉडी, बॉडी को तनाव मुक्त करिए। रिलैक्स, धीरे धीरे स्टार्ट ऑब्जर्विंग योर नेचुरल ब्रेथ। सहज श्वास, चीज करते जाइए। जो भी हो रहा है सारे या अनुभव इमेजेस आ रहे वो सब होते रहने दीजिए। अपने सहज श्वास पे ध्यान लगाएंगे। जब हम विचार मुक्त स्थिति में जाएंगे तो अपने आप दोनों डिग्री बोल के बीच आके बैठ, दोनों आईब्रो के बीच आके बैठ जाएगा। उस स्थिति में आगे चलते जाइए। अपना अंतर ज्ञान, अंतर जर्नी करना है। इसके लिए हमें म्यूजिक बहुत हेल्प करेगा। जैसे हम ध्यान करते जाते हैं तो आगे म्यूजिक का भी जरूरत नहीं पड़ेगा। तभी हम ग्रुप मेडिटेशन करके भी एनर्जी को ले सकते हैं।
बिल्कुल शांत अनुभव करते हैं। आखिरी 1 मिनट। धीरे धीरे शरीर की प्रज्ञा में आइए। एक एक अंगांगों को महसूस करते जाइए। धीरे धीरे अपने दोनों हाथ खोल के हाथों को ऊपर रखिए 5 सेकंड के लिए। धीरे से हाथ सामने लाते हुए आंखें खोलिए और तालियों के साथ धन्यवाद व्यक्त करिए। ग्रेटिट्यूड अपने शरीर के अंगांगों के प्रति, अपने गुरु के प्रति, अपने माता पिता के प्रति, प्रकृति माता के प्रति। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू वेरी मच मास्टर्स। हाँ जी, आज भी 25-30 बात
डिस्कशन कम हो रहा है, ध्यान लंबा होगा। जो ध्यान में है कंटिन्यू करे ध्यान को जरूर। ओके मास्टर्स, कल फिर मिलते हैं।